तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों, JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके हिंदी विषय के साथ। आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाषांजलि का 7वां पाठ है, टोकरी में क्या है। इस पाठ को आपने पिछली कक्षा में जान लिया है, समझ लिया है। विद्यार्थियों, आज हम लोग इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों का हल करेंगे। तो आइए चलते हैं अभ्यास के प्रश्नों की ओर। जो पहला प्रश्न है वह बातचीत से संबंधित है। विद्यार्थियों, बातचीत कीजिए। इसमें आपको अपने अध्यापक के साथ बातचीत करनी है। जो क प्रश्न है वह है, गर्मी की छुट्टियों में आप क्या-क्या करते हैं। विद्यार्थियों, चूंकि गर्मी की छुट्टियां लंबी होती हैं, इसलिए आप इन छुट्टियों में ढेर सारे काम करते हैं। कहीं घूमते हैं, कहीं खेलते हैं, कभी पढ़ाई भी करते हैं। जो विद्यालय के द्वारा दिया जाता है घर का काम, उसे पूरा करते हैं ना। उसके अलावा भी ढेर सारे कार्य आप करते हैं। उन सारे कार्यों को आपको इस प्रश्न के उत्तर में अपने अध्यापक को बताना है। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। टोकरी का उपयोग किन किन कामों में होता है। तो विद्यार्थियों, पाठ में तो फल रखने का काम किया गया था टोकरी में। और कौन कौन से काम होते हैं। तो सब्जियां भी रखी जाती हैं, अनाज भी रखे जाते हैं ना। हाँ, बहुत सारी चीजें रखे जाते हैं। बहुत जगह पर तो टोकरी का बहुत अच्छा उपयोग भी किया जाता है। तो इसे आप अपने अध्यापक को बताएंगे। जो तीसरा प्रश्न है वह है, अदिति अपने घर क्यों लौट रही है। तो विद्यार्थियों, अदिति गर्मी की छुट्टियां चूंकि खत्म हो रही थी, इसीलिए अपने घर लौट रही है। इसके बाद का प्रश्न देखिए, नानी ने अदिति को यह क्यों नहीं बताया कि उसने टोकरी में क्या रखा है। इसका उत्तर क्या हो सकता है। इसका उत्तर ये हो सकता है कि वह अदिति को जांचना चाह रही थी कि वह किस प्रकार से पता लगा पाती है कि टोकरी में क्या रखा है। नहीं तो वह सीधे सीधे बता देती, लेकिन उस फल के बारे में वह बहुत सारी चीजें संकेत के रूप में बताती है। तब जाकर अदिति उस फल का नाम बता पाती है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नानी ने अदिति को घर ले जाने के लिए क्या दिया। तो इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा, नानी ने अदिति को घर ले जाने के लिए टोकरी बांध कर दी। ख प्रश्न देखिए, अमरूद की आकृति कैसी होती है। अमरूद की आकृति पूरी तरह गोल तो नहीं होती, थोड़ा सा लंबा होता है एक ओर। कोई कोई प्रजाति का अमरूद गोल भी होता है। विद्यार्थियों, जो ग प्रश्न है अब उस पर चलते हैं। कौन कौन से फल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो फलों के नाम बताने हैं यहाँ पर।
जो फल खट्टे होते हैं उनका नाम लिखना है। जैसे नींबू खट्टा होता है ना, इमली खट्टी होती है, उसके बाद आम भी कच्चा रहने पर खट्टा, बेर भी खट्टे होते हैं, मीठे भी होते हैं लेकिन खट्टे भी होते हैं। इसी प्रकार जिन फलों को आपने खाया है, स्वाद लिया है आपने और खट्टा पाया है, उन फलों को आप यहाँ पर लिख देंगे। अब घ प्रश्न की ओर चलते हैं। आपने कौन कौन से फल खाए हैं उनके नाम लिखिए। यहाँ पर जितने भी तरह के फल आपने खाए हैं उन सभी के नाम लिख देने हैं। आम, जामुन, केला, सेब, कटहल, पपीता आदि जितने भी आपको नाम याद आएंगे उन सभी का आपको नाम लिख देना है। अब आइए अंग प्रश्न पर। अदिति ने अंत में टोकरी में कौन सा फल बताया होगा? तो यहाँ तो उसने चूंकि समझ लिया अंत में कि कौन सा फल है वह, क्योंकि गोल भी है, पीला भी है और खट्टा भी है, अचार भी बनाया जाता है और शरबत भी बनाई जाती है उससे। तो उसने, मुझे लगता है कि नींबू बताया होगा। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न की ओर। नारंगी को संतरा भी कहते हैं। क्या नीचे लिखी चीजों के भी अन्य नाम हैं? यदि हाँ तो लिखिए। नीचे कुछ चीजों के नाम दिए गए हैं, देखिए। आम, पेड़, टमाटर, जल, रास्ता, किताब। इनका कोई और नाम भी है या ज्यादा नाम, एक से अधिक भी नाम है, तो उन्हें इन खाली स्थानों में लिख देना है। आइए मैंने जो लिखा है वह देखते हैं। आम को मैंने लिखा रसाल। ऐसे से अमृत फल भी कहते हैं, आम्र भी कहते हैं, अम्बा भी कहते हैं यहाँ की भाषा में। आप भी लिखिएगा। पेड़ को मैंने लिखा वृक्ष। और भी क्या कहते हैं? तो इसे तरु भी कहते हैं ना। इसी प्रकार से और भी कई नाम हो सकते हैं जो आप लिखेंगे। टमाटर को मैंने लिखा बिलौती। जल को लिखा मैंने पानी। रास्ता के लिए पथ। किताब के लिए पुस्तक। इसी प्रकार इनके और भी अगर नाम आपको याद आएंगे तो आप उन्हें यहाँ लिख देंगे। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर खाली जगहों में लिखिए। आम, टोकरी, धूप, मीठा, लौट, जा। ये शब्द लाल रंग से दिए गए हैं। इन शब्दों को नीचे के इतने वाक्य जो दिए गए हैं क, ख, ग, घ, अंग, च, इन सभी में एक एक खाली स्थान है। इन खाली स्थानों में इन शब्दों में से सही शब्द को चुनकर आपको लिख देना है। आइए मैंने जो लिखा वह देखते हैं। क में मैंने लिखा गर्मी की दोपहर में तीखी
यहां से मैंने लिया धूप होती है। ख में देखिए, पके आम का स्वाद मीठा होता है। अदिति नानी के घर से, यहां देखिए, लौट रही है। यहाँ खाली स्थान, आम का अचार भी बनाया जाता है। नानी ने टोकरी बांध कर रख दी है। टोकरी मैंने भर दिया। और चंपा बाजार जा रही है। देखिए यहाँ जा था ना लिखा हुआ, जा रही है। इस तरह से मैंने धूप, मीठा, लौट, आम, टोकरी, जा, इन शब्दों को खाली स्थान में भर दिया है। आप भी भर दीजिएगा। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोचिए जरा, यहाँ पर आपको सोचना है। एक फूल और एक फल के नाम को आपस में मिलाने से एक मिठाई का नाम बन जाता है। उस मिठाई का नाम लिखिए। सोचिए, जिसमें एक फूल हो, फूल का नाम हो, और एक फल का नाम हो, ऐसा कौन सा मिठाई है? याद कीजिए, मैं बताऊं? देखिए, गुलाब जोड़ जामुन, गुलाब जामुन। खाया है ना आपने? शाबाश। आइए अब आगे चलते हैं। अच्छा में च छ संयुक्ताक्षर है। इसी तरह के संयुक्ताक्षर वाले अन्य शब्दों को पाठ में से चुनकर लिखिए। यहाँ पर 5 खाली स्थान हैं और इन 5 खाली स्थानों में आपको संयुक्ताक्षर वाले शब्दों को, जो कि पाठ में दिए गए हैं, पाठ में है, उन्हें ही खोज कर यहाँ लिखना है। तो मैंने जो लिखा वह देखिए। अवश्य, क्या, स्वाद, खट्टा, छुट्टियों, ये सारे शब्द मुझे इस पाठ में मिल गए। अब आइए अगले प्रश्न की ओर। मान लीजिए कि मीना आपकी दोस्त है। अब अपनी कल्पना से नीचे दी गई अधूरी बातचीत को पूरा कीजिए। देखिए, यहाँ पर एक मीना है और एक आप है। मीना कुछ पूछ रही है, तो आप क्या जवाब देंगे, क्या उत्तर देंगे, उसे आपको यहाँ लिखना है। फिर मीना पूछेगी, तो फिर आप जवाब देंगे। फिर मीना बोलेगी, तो फिर आप कुछ जवाब देंगे। इस तरह से इस बातचीत को पूरा करना है। तो मैंने जो किया है, आइए वह देखते हैं। मीना बोलती है, आपके हाथ में क्या है? तो आप अर्थात मैं बोल रहा हूं, सेब। तो मीना बोलती है, यह किसके लिए है? तो आप अर्थात मैं बोलता हूं, मैंने आपके लिए लाया है। तो मीना बोलती है, बहुत अच्छा, हम मिलकर खाएंगे। तो मैं बोलता हूं, धन्यवाद मित्र। तो धन्यवाद आपको भी इस कक्षा के लिए। अगली कक्षा तक के लिए बाय बाय।